गुज़श्ता रोज मुस्लिम लीग नून का शाहदरा में जलसा। पुलिस ने शाहदरा सर्कल के पटवारी मोहम्मद आबिद की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज किया है। मुकदमा साउंड एक्ट, रोड ब्लॉक, इश्तियाल अंगेज तकारीर समेत दीगर दफात के तहत दर्ज किया गया है। फयाज मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में बात करते हैं। फयाज, आजकल जो भी इस तरह के मुकदमे दर्ज किए जाते हैं जिनकी जानिब से, तो उनकी कोई ना कोई सियासी वाबस्तगी निकल आती है, तो क्या ये जो मोहम्मद आबिद साहब हैं इनकी भी कोई सियासी वाबस्तगी सामने आई है? ये जो शाहदरा टाउन में नून लीग के जलसे के हवाले से मुकदमा दर्ज करवाने का जो मुद्दई है, ये शाहदरा का पटवारी सर्कल है। इसका नाम मोहम्मद आबिद है। इसकी मुद्दत में शाहदरा टाउन पुलिस ने मुस्लिम लीग नून के 600 से जायद रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ साउंड एक्ट, रोड ब्लॉक, इश्तियाल अंगेज तकारीर और कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इस मुकदमे में पुलिस ने मरियम नवाज, MNA मलिक रियाज, वसीम खोखर, सलाल चौधरी, शिजरा मनसब, समीउल्लाह, मरियम औरंगजेब और मलिक इब्रार समेत तकरीबन 500 से 600 के करीब अफराद को जो है वो नामजद और नामालूम जो है उनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया है। जब से नून लीग की जलसे और रैलियों का आगाज हुआ है, ये अब तक नून लीग के कारकुनों और रहनुमाओं पर 5वीं FIR है, जबकि अब से कुछ देर पहले थाना बदामी बाग में भी नून लीग के रहनुमाओं के खिलाफ। फयाज, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। तो एक और मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया। फयाज मलिक बता रहे थे कि 5वीं FIR ये मुस्लिम लीग नून और उनके कारकुनों के खिलाफ दायर की गई है। इसी पर बात कर लेते हैं। सूबाई वजीर हैं मियां असलम इकबाल हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनकी हिकमत अमली क्या होगी 13 दिसंबर के लिए। मियां असलम इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अपोजिशन 13 दिसंबर को मीनार पाकिस्तान पर जलसे से पहले सियासी माहौल काफ़ी ज़्यादा गरमा रही है। हुकूमत कह रही है कि जलसे से नहीं रोकेंगे, लेकिन जलसा करने के लिए जो सर्विस फराहम करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये क्या हिकमत अमली है? कुछ समझ नहीं आ रहा हुकूमत की कि जो जलसा कर रहे हैं उनको तो आप कुछ कह नहीं रहे, लेकिन जो सर्विसेज फराहम करेंगे, जो केटरिंग वाले होंगे या साउंड सिस्टम वाले होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जहाँ तक जलसा करने का ताल्लुक है तो एक तो बात तय है कि बाकायदा तौर पर जब अपोजिशन ने अप्लाई किया कि हमें जलसे के लिए इजाज़त दी जाए, तो हुकूमत ने मुतल्लिका एडमिनिस्ट्रेशन ने जवाब दिया कि कोविड की वजह से क्योंकि हालात ठीक नहीं है, लिहाजा हम इसकी इजाज़त नहीं देंगे। लेकिन क्योंकि हुकूमत बज़िद है कि हमने जलसा करके छोड़ना है, रोड ब्लॉक करेगी या अदरवाइज़ कोई सिलसिला करेगी, मामलात ख़राब करेगी, तो उस मकसद के लिए हम ये तो नहीं किसी को कह रहे, हम तो ये कह कोविड ना हो तो रोज़ाना एक जलसा करें, सुबह नाश्ते में करें, दोपहर खाने में करें, रात को डिनर में करें, हमें जलसे कोई मसला नहीं है। 13 तारीख भी आएगी, आके गुजर जाएगी, आप इसी तरह आएंगे मेरे पास इंटरव्यू के लिए कि जी अब डेट गुजर गई है, फिर हम आपसे कहेंगे कि आप उनसे पूछेंगे कौन से जलसे की तारीख लेनी है। दूसरों बंदों को जो साउंड और दूसरों को इसलिए कह रहे हैं कि लाजमी बात है, इसके ऊपर एक पाबंदी है, आप इनको फैसिलिटेट ना करें। और पिछली दफ़ा भी आपने देखा कि मुल्तान के अंदर भी जब मैं तो समझता हूँ कि इनको मुल्तान के अंदर ग्राउंड में जलसा करने की इजाज़त देनी चाहिए थी, ताकि इनको पता चलता कि वहाँ पे कितने बंदे इकट्ठे हुए हैं। लाहौर के अंदर भी पिछले काफ़ी दिनों से दाएं बाएं जो जलसे करने की कोशिश कर रहे हैं, इन्हें आवाम की सेहत से, उनकी जानो माल का कोई तदारुक नहीं है, उनके कोई जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ का इनको कोई ख्याल नहीं है। उसकी वजह यह है कि आपने देखा होगा पिछले दिनों कराची में एक कोई छोटा सा फंक्शन हुआ था किसी बड़े लीडर के यहाँ, तो आपने देखा था कि कार्ड के ऊपर लिखा हुआ था कि पहले कोरोना का टेस्ट करवाएं, उसके बाद हमारे फंक्शन में शामिल हो। यहाँ पे गरीब आदमी के कंधों पर चढ़ के और इक़्तिदार के रास्ते ढूंढने वाले ये सोच रहे हैं कि हम गरीबों को आगे लगाकर उनको कोरोना करके अफरा तफरी फैला के हॉस्पिटल की हालत बुरी करके तो हम समझेंगे कि हमने कोई टारगेट अचीव कर लिया। और ये नून लीग और पीपल्स पार्टी का हमेशा से वतीरा रहा है। तरीके नजात हो या तरीके लॉन्ग मार्च हो, वहाँ पर हमेशा गरीबों का खून बहा है और उस खून के अंदर इन्होंने हमेशा अपनी सियासत को परवान चढ़ाया है। और इन्होंने हमेशा से ये सिलसिला किया है कि किसी न किसी तरह हम जो है अफरा तफरी फैला के, मुल्क के अंदर निफाक फैला के अपनी जगह गुंजाइश बना ले ताकि इक़्तिदार के अंदर ये आ सके। मैं समझता हूँ कि अब ये माजी का किस परीना बन चुका है। अमीर साहब, आपसे ये भी हम जानना चाहते हैं कि गुज़श्ता रोज़ आपने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा किया, आज आपने पंजाब भर के तमाम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नुमाइंदों का इजलास भी बुला रखा है। तो ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के एक ग्रुप ने हुकूमत के खिलाफ तहरीक में अपोजिशन का साथ देने का ऐलान कर दिया है, तो क्या आपको नहीं लगता कि हुकूमत ने ताजरों और सनतकारों को एतमाद में लेने में ताख़ीर कर दी है?
देखिए, गुजारिश ये है कि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर जितने भी कोई मेंबर्स हैं अपने अपने वोट लेकर आते हैं अपने धड़े के। आज मैं उनके पास गया हुआ था और उनकी दरख्वास्त पर गया हुआ था जिस पर उन्होंने जलसा करने वालों को ये तंबीह की है कि आप जलसा ना करें, क्योंकि अगर आप जलसा करते हैं कोरोना फैलता है तो कारोबार की सूरत हाल जो नाजुक होती है, फिर मार्केटें बंद की जाती है, लिहाजा उस हवाले से की जा रही थी। जहाँ तक ये है कि किसी ने ऐलान किया कि उनके जलसे में जाएंगे तो ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला काम है। जाए, हमने कब मना किया है? हमने कब इनको कहा कि ना जाएं? आके चले गए तो क्या हो गया था, अब नहीं जाएंगे, जाएंगे क्या होगा, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने सबकी सियासत देखी हुई है। लिहाजा हम ये समझते हैं कि जो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर सारे मुंतखब नुमाइंदे उनके थे जो वोट लेकर आए हैं, उनके साथ बातचीत की है और उन्होंने मुझे कहा कि हम नहीं चाहते कि इस तरह के जलसे और रैलियों और किसी किस्म के इज्तिमा हो। तमाम इज्तिमा पर पाबंदी होनी चाहिए ताकि कोरोना ना फैले और कारोबारी हजरात जो है वो बेहतर अंदाज में कारोबार को आगे बढ़ा सकें। जब कारोबार चलेगा ऑब्वियसली फैक्ट्रियाँ चलेगी, मज़दूरों को रोज़गार मिलेगा और इस तरह साथ साथ जो है वो लोगों के रोज़गार के मज़ीद मौके भी। ठीक है, सूबे वज़ीर मियां आसिम इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद है। सब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए।